ऑप्शन। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे। देखा नहीं है तो भी तड़पते रहते हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसा नहीं बनना है। अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जैसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप रूहानी माता दादा पिता को बाप दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वेरी नमस्ते गुड, नमस्ते। थैंक यू यू बाबा। वेरी बाबा। गुड। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप की डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। एक स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वो स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक स्थिति बनाने का साधन। ओके। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई। आप लोग वहां से आज बीच में भाई जी से ज्वाइन करा दिया। आप लोग सब वेलकम करेंगे उधर से भाई जी का, और वेलकम के लिए कुछ बोलेंगे भी उधर से। कौन बोलेंगे? भाई जी का फुल पुष्प से गुच्छ से उधर से ही वेलकम करिए। और कुछ भाई की महिमा में भी आप लोग अरे नहीं, महिमा नहीं। भाई जी को तो किसी के लिए बताने की जरूरत नहीं, सभी उनको जानते हैं। उनकी महिमा करना भी ऐसे ही होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना, है ना। तो भाई जी के लिए सभी जानते हैं। फिर भी उधर से तेजू बहन आप बोल सकते हैं, बोलिए उनकी महिमा में कुछ शब्द बोलिए उधर से, और फूलों से उनका स्वागत करिए।
आप सभी ज्वाइन, और इस पे जूम पर भी जो जुड़े हैं वीडियो पर आ सकते हैं तो आना चाहिए। इशू वगैरह उधर है ना, लेकर आने। तब तक मैं यहाँ पर करती हूँ भाई जी, आप हाँ सभी की ओर से ये ठीक है। हम शांति हो। का बहुत बहुत स्वागत है इंडियाना पुलिस में। जब तक लगता है सभी आ रहा शुरुआते है। हैं थोड़ा। आ गया, फूल आ गया, फूल आ गया, दे दीजिए। तब तक मैं आपके लिए दो शब्द बोलती हूँ, जब तक वो लोग तैयार आइए, होते हैं। बैठिए ना, बैठिए। कि ज्ञान की गंगा बहाते हैं, हर दिल में शांति जगाते हैं, सरल शब्दों में गहरी बात स्वामीनाथ भाई जी राह दिखाते हैं। बहुत सरल शब्दों में, विचारों में गहराई है, वाणी में प्यार, आध्यात्मिकता का देते हैं सभी को सुंदर उपहार, मन को शांति, जीवन को नई पहचान, ऐसे हैं हमारे स्वामीनाथन भाई महान। या एक छोटी स्वागत पंक्ति कि जहाँ ज्ञान हो वहां प्रकाश होता है, जहाँ योग हो वहां विश्वास होता है, आज सौभाग्य हमारा जाग उठा जब स्वामीनाथन भाई जी का साथ होता है। सभी बहुत जोरदार ताली से भाई जी का स्वागत कर लेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो स्वागत है। स्वामीनाथन भाई जी आज हमारे बीच, स्वागत करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। स्वामीनाथन भाई जी एक वरिष्ठ राजयोगी, प्रेरणादायक वक्ता और ब्रह्मा कुमारी के जाने माने शिक्षक हैं। वे अध्यात्म को सरल और वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप में समझाने के लिए विशेष रूप से सभी जानते हैं। उन्होंने मन प्रबंधन, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, आत्म सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अनेक सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित की हैं। अपने सहज लेकिन गहन आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से उन्होंने अनेक लोगों को शांति, स्पष्टता, आंतरिक शक्ति का अनुभव भी कराया। तो आज हम सभी उनके मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आइए हम सभी डॉक्टर स्वामीनाथन भाई जी का बहुत स्नेह और उमंग के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन। ओम शांति। थैंक यू स्वामीनाथन भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। इस बॉडी का नाम दीपमाला है। मैं यहाँ इंडियाना पुलिस में सभी भाई बहनों की तरफ से आपका हार्दिक वेलकम करती हूँ, और ये सभी की तरफ से छोटा सा पुष्पों का आपके लिए स्वागत है इसके साथ। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद जी। मिला मिला, पहुंच गया। आप डॉक्टर सो मधुबन भूमि से प्यारे बाप दादा की तरफ से आप सभी बाबा के अति स्नेही प्यारे बच्चों को बहुत बहुत याद और प्यार स्वीकार करना। थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, कि आप कहाँ कहाँ, है ना, इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। और आज मेरा सौभाग्य है कि अचानक दोपहर को, है ना, नरेश भाई और उन बहन जी ने मुझे अचानक यहाँ पर, है ना, ये एक बहुत सुंदर मौका दिया। एंड लकीली आई वाज फ्री ऑल्सो टुडे। सो थैंक यू वेरी मच। हम सभी ने बाबा की बहुत प्यारी सी मुरली सुनी, तो हम मुरली के आधार पर ही थोड़ा चिंतन भी करेंगे, ताकि, है ना, बाबा हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सदगुरु तो हैं ही। तो जब वो हमको कुछ होमवर्क देते हैं, उस पर हम बच्चे अगर चिंतन करेंगे तो नेचुरली बाबा वुड बी सो हैप्पी विद अस डियर स्वीट चिल्ड्रन। तो आज बाबा ने मुरली में जो बहुत सारे टाइटल्स दे हैं, उसमें 3 टाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। जैसे बाबा ने मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री तो बोला ही, लेकिन आज बाबा ने जो राजयोगी, राजऋषि और रूहानी सेना, राइट, ये 3 जो है ना, ये मिलता जुलता शब्द है। राजयोगी, राजऋषि और तीसरा है रूहानी सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। तो इन तीनों के बीच में अंतर क्या है? राजयोगी जो होता है वो आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, मैं आत्मा हूं, और बाबा की याद में वो सतो प्रधान अपने आप को बनाता है।
What does a Rajrishi do, and what is the difference between Rajyogi and Rajrishi? राइट, हम सभी भी राजयोगी भी हैं, हम सभी राजऋषि भी हैं, ये तो ओके है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? राजयोगी जो होता है, राइट, वो अपने आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। राजऋषि जो होता है, ऋषि इज कनेक्टेड, है ना, हमको लगता है राजऋषि मतलब कोई जंगल वंगल में, तो हम राइट, कहाँ जंगल वंगल में जाने की बात नहीं, आप तो अमेरिका में हैं, राइट ना, हम यहाँ पर माउंट आबू में हैं, तो क्या ऋषि लोग सिर्फ जंगल में रहते हैं? यहाँ राजऋषि का अर्थ है, अक्सर जो ऋषि लोग होते हैं ना, वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, है ना, दैट इज एन इमेज दैट वी गेट। यहाँ पे राजऋषि का मतलब होता है प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ हमारे शरीर को सत्व प्रधान बनाना, शरीर को सत्व प्रधान बनाना। तो राजयोगी आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। राजऋषि जो होता है वो शरीर को सत्व प्रधान, प्रकृति के 5 तत्व को सत्व प्रधान बनाने के लिए जो भी इसके लिए उसको तपस्या करनी वो करता है। एंड थर्ड वन इज अ रूहानी सेना। तो हम सभी बाबा के बच्चे रूहानी सेना है, राइट, हम सभी अर्जुन है ना, जो जो अर्जुन है वो हाथ उठाए। वाह, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। तो अर्जुन का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञान का अर्जन करे, वो अर्जुन है। तो अभी अभी हम सभी ने बाबा की ज्ञान मुरली सुनी, तो हम सभी अर्जुन, राइट। अच्छा, अब हमको ये समझना जरूरी है कि भाई हम आत्मा रूपी अर्जुन, राइट, जब हम रूहानी सेना बनते हैं तो हमारा दुश्मन कौन है, राइट, किससे हमको युद्ध करना है और किस पर हमारी विजय होनी है। इसलिए जब कोई भी, है ना, नए बाबा के घर पर आते हैं ना, तो हम उनको ये समझाते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञानदाता वो शिव बाबा है। और महाभारत के युद्ध में, राइट, वहां पर भी ये अर्जुन कैरेक्टर दिखाते हैं। तो महाभारत के युद्ध में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसका वर्णन हम 1 हफ्ते के कोर्स में या एडवांस्ड कोर्स में उनको बताते हैं, राइट। और उनको ये बताते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कोई स्थूल पांडव और कौरव सेना के बीच में एक्चुअल युद्ध नहीं था। जो महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध हमारे मन और बुद्धि के अंदर चल रहा है। तो पांडव सेना जो है ये प्रीत बुद्धि है। पांडव सेना हम बाबा के बच्चे, शिव शक्ति पांडव सेना, जिनका योग शिव शिव के साथ है, शक्ति मिलती है, तो वी आर शिव शक्ति पांडव सेना, राइट। कौरव सेना जो है वो है विपरीत बुद्धि, जो भगवान को नहीं पहचानते या भगवान के रास्ते पे नहीं चलते, उनको कौरव सेना कहते हैं। ओके, सो पांडव सेना इज प्रीत बुद्धि, कौरव सेना इज विपरीत बुद्धि। तो अब हम पांडव सेना को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, राइट। तो पांडव सेना में अर्जुन तो समझ में आया कि जो ज्ञान का अर्जन करते वो अर्जुन है। तो ये मन की स्थिति की बात है, बिकॉज द फाइट इज हैपनिंग, इट्स इन अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट। अच्छा, युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ना, जो युद्ध में स्थिर होता है वो युधिष्ठिर, ठीक है, ओके। तो भीम कौन है? भीम कहते हैं जो अचल अडोल पर्वत जैसे शक्तिशाली, जैसे 5 पांडवों में भीम को बहुत लंबा चौड़ा दिखाया गया है, पर्वत की तरह जो अचल अडोल रहता है, दैट इज कॉल्ड एज भीम। नकुल, जिसका कोई कुल नहीं, वो नकुल, राइट। सहदेव, जो भगवान के कार्य में सहयोग देता है, वो सहदेव बनता है। तो देखो कितना अच्छा मीनिंग है ना पांडव सेना का। अब हम कौरव सेना को देखते हैं। कौरव सेना में दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करे वो दुर्योधन। दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग करे वो दुशासन। धृतराष्ट्र, उनके जो पिता है ना धृतराष्ट्र, जिसकी दृष्टि नहीं है वो धृतराष्ट्र, तीसरा नेत्र नहीं है वो धृतराष्ट्र, राइट। एक मामा जी भी थे, अमेरिका वालों को पता है मामा जी कौन थे? भारत के मामा जी बहुत फेमस है महाभारत में। वैसे आप भी भारतवासी हो लेकिन अभी अमेरिका में हो, तो मामा जी का नाम बताइए। शकुनी। अरे वाह, वेरी गुड। हम भारत के बच्चों से पूछते तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं। देखो आप अमेरिका में रहते हुए कितने प्यारे भारतवासी, आपको मामा जी के बारे में पता है। हाँ, शकुनी मामा जी, जो हर एक के मन में शक पैदा करता रहता है, वो शकुनी, राइट। अच्छा, आपको एक और थोड़ा जनरल नॉलेज चेक करते हैं। ये जो 100 कौरव भाई है ना, उनकी एक बहना भी है। आई यू अवेयर ऑफ दैट बहना?
100 कौरव भाइयों की एक बहन थी। डू यू नो बिंदु बहन? हाँ, अनम्यूट करके बताइए। नाम दुशाला। हाँ। दुस्साला, हाँ, अरे वाह, एक बहन थी। बाप रे। मैं सौरभ भाई को मिलूंगा और मैं कहूंगा बाबा के बच्चे ने, आप लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग दी है, 100% पास। यस। और 100 कौरव भाइयों की एक बहना थी जिसका नाम था दुशीला। दुशाला भी बोलते हैं ना, दुशाला। अब हम पूरे भारत में ट्रैवल किए। विश्व का सबसे ऊंचाई का जो है वो सियाचिन भी गए हैं। भारत का सबसे, है ना, नीचे का पॉइंट पोर्ट ब्लेयर अंडमान में गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम गए, ईस्ट भारत। वेस्ट भारत, कच्छ, भुज, गुजरात में हम गए हैं। राइट। अच्छा, तो जितने भी और जितने फॉरेन कंट्रीज में हम गए हैं, अमेरिका में भी जो भारतवासी होंगे आप उनसे भी पता लगाना। तो जितने भी भारतवासी सब मिलते हैं, आज तक मैं ऐसा कोई भी बच्चा नहीं देखा जिसका नाम माता पिता ने दुर्योधन या दुशासन रखा। कहते हैं महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पहले हुआ था, और बहुत वर्ष पहले हुआ था। अब वो महाभारत के युद्ध के बाद नीचे 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 जब आज हम उतरे तो हम कलयुग के घनघोर अंधकार में हैं। आज कलयुग के घनघोर अंधकार में भी कोई भी भारत के माता पिता अपनी बच्ची का नाम दुशाला नहीं रखती है, वो अपनी बच्ची का नाम सुशीला रखती है। दुशीला मतलब जिनका, है ना, शील ठीक नहीं है, जिनका व्यवहार, है ना, दुर्जन जैसा है। सु मीन्स अच्छा, दु मीन्स खराब। तो अब सोचने की बात है, अगर आज कोई भी भारतवासी माता पिता अपने बच्चों का नाम दुर्योधन, दुशासन, दुशाला नहीं रखते हैं, तो धृतराष्ट्र और गांधारी को और कोई नाम नहीं मिला क्या? अरे भाई, वो भी राजा थे ना, रानी थे भाई। अच्छा, बेटा जन्म लेता है तो हर बच्चा जो होता है वो जन्म लेते साथ कहते हैं देवता का स्वरूप होता है ना। आप किसी भी बच्चे को देखो, एंड दैट बच्चा कैन बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारतवासी हो, अमेरिकन का हम बच्चा हो, इटालियन हो, कोरियन हो, ये हो, चाइनीज बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, बच्चा जब जन्म लेता है तो ही इज इन सच अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। उसकी वो पवित्रता झलकती है। और ऐसा छोटे बच्चे को माता पिता डिस्कस कर रहे हैं। आजकल तो जो यंग कपल होते हैं वो गूगल में इतना सर्च करते हैं, विच इज द नेम आई शुड गिव, व्हाट इज द मीनिंग, ये वो। कभी कभी भारत में ऐसे बच्चे हम जन्म लेते हैं जिसको प्रोनाउंस करनी मुश्किल होता है। हम वो कहते हैं फ्रेंच है, इटालियन है, एंड देव सर्च इन गूगल। तो मैंने कहा ऐसा भाई यूनिक नाम क्यों रखते हो? तो बोला वो यूनिक होगा ना तो टीचर के ध्यान पे जाएगा, मेरे बच्चे पर दृष्टि पड़ी रहेगी। इट्स अ गुड लॉजिक ना। अब इतना गूगल में, इतना एआई में सर्च करके आज के माता पिता रखते हैं, बिकॉज ओके चलो हमारी बुद्धि थोड़ी कम हो गई, सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एआई। नाउ जस्ट इमेजिन धृतराष्ट्र एंड गांधारी keeping the child's name Duryodhan, Dushasan and Dushala. Can you imagine this? So it communicates a particular message, and the message is ये हमारी मन की स्थिति है। ओके अच्छा, क्योंकि आज बाबा ने मुरली में रूहानी सेना बताया और आप सभी रूहानी सैनिक हो। अच्छा बताइए, आप सभी अर्जुन तो हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने सबसे बड़ा चुनौती कौन था? हु वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट चैलेंज एज फार एज अर्जुन इज कंसर्न? कौन थे? कर्ण थे एक, तो दूसरा भीष्म पितामह के लिए उनको लिए थोड़ा सा था। एक्चुअली देखा जाए ना, यू आर राइट बिंदु बहन, यू आर करेक्ट। अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भीष्म पितामह। कर्ण तो 10 दिन के बाद युद्ध भूमि में आया, बट अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीष्म। एंड सर्टनली एज यू राइटली सेड बिंदु बहन, इट्स कर्ण आल्सो सेकंड नंबर पर हम दे सकते हैं। एंड देयरफॉर दुर्योधन एंड दुशासन एंड शकुनी वे बैंकिंग अपॉन भीष्म पितामह एंड कर्ण। अच्छा नाउ टेल मी, ज्ञान के हिसाब से बताइए, जैसे है ना अर्जुन ज्ञान का अर्जन करने वाला, दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला। अब आप बताइए कि ज्ञान के हिसाब से बताइए भीष्म पितामह कौन है? हु इज भीष्म? क्योंकि हम सभी रूहानी सैनिक है ना, आत्मा रूपी अर्जुन। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? ये भीष्म कौन है? देहाभिमान। अरे वाह, बाप रे। जय हिंद, वंदे मातरम, है ना, भारत माता की जय, अमेरिकन माता की जय, बिंदु बहन की जय। वाह,
भारत में मुझे भारत बड़ा अच्छा लगता है और अमेरिका में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भारत में आप जहां पर भी पूछो भीष्म पितामह कौन, भीष्म कौन है, वो ना दुर्योधन और दुशासन और पांडव सेना के पितामह हैं। यस। अब भीष्म पितामह एक्चुअली पता कौन है, उनको बहुत वृद्ध दिखाया जाता है। और भीष्म पितामह हम आत्मा रूपी अर्जुन के लिए इट इज देह भान, इट इज देह भान। और पता है अर्जुन के सामने भीष्म पितामह सबसे बड़ी चुनौती क्यों थी कहानी के हिसाब से? क्योंकि भीष्म पितामह के पास एक वरदान था, और वो वरदान था इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तक भीष्म पितामह खुद नहीं चाहेंगे ना, उसका वध नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर एज पर द महाभारत स्टोरी, द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अर्जुन वाज भीष्म पितामह। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र भी था, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भी तभी काम करेगा जब भीष्म पितामह उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसे कहानी में दिखाते, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू नो, महाभारत। कहानी में दिखाते हैं जब अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में जब युद्ध होता है, तो अर्जुन जब तीर डालता है और भीष्म पितामह जब तीर डालते हैं, तो अर्जुन की सुरक्षा के लिए बीच में कोई सामने अगर खड़ा होता है, और उस कैरेक्टर का नाम है शिखंडी। और शिखंडी कौन है? हु इज शिखंडी? शिखंडी इज, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं हूं आत्मा ज्योति बिंदु। बिंदु बेन सुन रहे हैं? ना मैं पुरुष ना मैं स्त्री, मैं हूं आत्मा ज्योति बिंदु। सो हम पांडव सेना के सामने सबसे बड़ी चैलेंज अगर देह भान है, तो उसका काउंटर अस्त्र शस्त्र इस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए कहानी में बताते हैं, राइट, अर्जुन ने इतने सारे तीर छोड़े, तीर छोड़ते 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 उन्होंने क्या क्या, भीष्म पितामह को, है ना, तीरों के शैया में लिटा दिया। हमको भी यही करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। कभी कभी, है ना, बाबा के बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो मुरली सुनने में यही कहते हैं, अरे बाबा कितने साल से कह रहा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सुन सुन के वही सेम तो मुरली में होता है ना? राइट। We understand and we accept and acknowledge and appreciate the emotions of Baba's dear sweet children. लेकिन देखिए, ये जो देह भान आया ना पिछले 63 जन्मों में, 63 बर्थ्स फ्रॉम द्वापर युग, तो 63 बर्थ से ये देह भान अंदर आया हमारे। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता सबसे पहले पूछते हैं लड़का या लड़की, वहां से चालू होता है, बॉय और गर्ल। और सिर्फ एक जन्म नहीं, फॉर द लास्ट 63 बर्ड्स इज बॉडी कॉन्शियसनेस हैज एंटर्ड अवर सबकॉन्शियस मेमोरी। तो उसको काउंटर करने के लिए 63 बर्ड्स, और अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं तो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। नाउ जस्ट इमेजिन, वेयर इज 30 years? स्वामी भाई इज इन नॉलेज फॉर 30 years. So where is 30 years and where is 2500 years? इसलिए अगली बार प्यारे बाबा के बच्चों, जब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो तो मुस्कुराते रहना, बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा बाबा। बाबा पर गुस्सा नहीं करना। क्या है वही डायलॉग बोलते रहते हो हर दिन साकार मुझे, नो 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 नो। बाबा ऊपर से बैठ के दिखता है बच्चों को तैयार करना है। राइट? तो हमको क्या करना है, अपना देह भान को समाप्त करने के लिए ये ज्ञान को बार बार मनन चिंतन करना है। एंड आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ भीष्म पितामह, वेरी इंटरेस्टिंग, जो आज बाबा ने सारी मुरली में कहा ना, उसको हम कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही धनुष बाण करते 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 भीष्म पितामह को तो शैया पे लिटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कर्ण आता है, उसके बाद फिर गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य आते, बट कर्ण एंटर्स द बैटलफील्ड। अब आपने बता दिया भीष्म पितामह तो बता दिया, अब आप बताइए कर्ण कौन है? हु इज कर्ण? देवभान है। कर्ण कौन है? वो जो कहानी में बताते हैं विद रेफरेंस टू अवर नॉलेज,
कर्ण कौन है बिंदु बहन? अनम्यूट करिए। सोच वो रही कह रहे हूँ आउट ऑफ मुझे सिलेबस कौन है। है। क्या बोले? मैं हाँ, जोर सोच से रही बोलिए। हूँ कर्ण को क्या नाम दी जाती है। नहीं, कर्ण को नाम नहीं देना बहन, कर्ण कौन है बस बताना है। ज्ञान जैसे के आपने आधार से। general term also, you not tell about Devan or some spiritual word, but just tell us who is Karna. उद- Actually पता देखा जाए, मैं आपको I will give you the input of Karna if you want to, है ना, इस पर चिंतन करना, मनन करना, and if you, क्योंकि आप भी बाबा के बच्चे हो, अमेरिका में बैठे तो क्या आपका भी हॉटलाइन कनेक्शन तो बाबा के साथ तो है ही ना। तो आप क्या करना, इस पर मनन करना, एंड इफ यू गेट अ बेटर आंसर प्लीज लेट मी नो, है ना। एक्चुअली कर्ण पता कौन है? कर्ण वो बाबा के बच्चे, एक्चुअली कर्ण ना वरिष्ठ भाई था, सीनियर मोस्ट ब्रदर था। एक्चुअली ही वाज सपोज टू बिकम द किंग, बट वो राजा नहीं बना, युधिष्ठिर राजा बना। क्योंकि कर्ण का प्रॉब्लम था संघ का। कर्ण जो था, राइट, ही जॉइन द कौरव सेना। और क्या किया पांडव से, एक्चुअली ही बिलोंग टू पांडव सेना, बट वॉट एवर द स्टोरी इट इज। तो कर्ण आज के कंटेक्स्ट में वो भाई बहनें हैं जो बाबा के पक्के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ कारणवश डिस्टर्ब हो जाते हैं और यज्ञ को छोड़ देते हैं। और उनको लगता है हमें सब कुछ पता है, ज्ञान, आई नो एवरीथिंग, अभी ये हम इतने साल से ज्ञान में चले। लेकिन वट एवर बी द रीजन, ड्रामा में एक रीजन होता है, इसमें कोई दोषी नहीं है, एवरीबडी इज निर्दोष, ठीक है। लेकिन फॉर सम रीजन आई गेट डिस्टर्ब, आई कम आउट फ्रॉम द यज्ञ, और हमको लगता है हमें सब कुछ पता है भाई। इन कर्ण की कहानी बताते हैं कि वो अंतिम समय पर वो रथ अटक जाता है, और कितना भी कर्ण कोशिश करता है, वो ना अपना, है ना, धनुष बाण यूज कर पाता है, ना वो रथ को वहां से अटक जाएगा वो। दिस इज द स्टोरी। जैसे प्लीज माय डियर स्वीट वंडरफुल ब्यूटीफुल चिल्ड्रन ऑफ बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए ना, राइट, यज्ञ से डिस्टर्ब नहीं हो। अंडरस्टैंड द आदि मध्य अंत ऑफ नॉलेज। ड्रामा में हर एक का पार्ट है, राइट। भले स्वामी भाई, है ना, कहते 30 वर्ष है, बट स्वामी भाई की अपनी कमी कमजोरी हो सकती है। मेरी कमी कमजोरी से अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया, तो आप स्वामी भाई की कमी कमजोरी से आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? हमको तो बाबा को देखना है ना। बाबा ने भी बहुत प्यार से कहा कि सभी नंबरवार पुरुषार्थ हैं। जस्ट बिकॉज स्वामी भाई भाषण देते इसका मतलब मैं 16 कला संपूर्ण थोड़ी ना बन गया। आई एम ऑल्सो ऑन माई पाथवे, मैं भी इस रास्ते पर चल रहा हूं। सो नेवर गेट डिस्टर्ब but what is happening in the yajna, never get disturbed by your fellow BK brothers and sisters, हर एक का अपना पार्ट है। इसलिए my simple humble request is, जो बाबा के बच्चे जिन्होंने यज्ञ छोड़कर भी गए हैं, उनके प्रति भी हमें बहुत शुभ भावना रखनी है। आफ्टर ऑल, whether they come to the यज्ञ or not, they are Baba's children, right? आज बाबा ने मुरली में जो अचल और अडोल की बात कही, उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर एक शब्द कहा है, जो मैं फिर से आपको रीड करके सुनाता हूं। एकर स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। ये किसमें था? जहां कोई लास्ट, हाँ लास्ट में था। हाँ देखिए, वे अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेंगे, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। इट इज अ स्टोरी, राइट। आई हैव बीन इन दिस नॉलेज फॉर द लास्ट 30 years, राइट। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, अपनी कहानी। मैं जब नॉलेज में आया, आफ्टर 5 to 7 years ऑफ कमिंग टू नॉलेज, मेरी समर्पित टीचर बहन, द फर्स्ट टीचर बहन, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, बहुत समझाया, बहुत, है ना, पक्का बाबा का बच्चा बना। ड्रामा में ऐसे सीन हुआ, राइट, हर हेल्थ प्रॉब्लम वट एवर बी, हेल्थ से शुरू हुआ, फिर कुछ हुआ, एंड शी केम आउट फ्रॉम द यज्ञ, एंड देन शी मैरिड, राइट। टीचर बहन, समर्पित टीचर बहन, लेकिन मैंने हमेशा उनको मां के स्वरूप में देखा। उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है, राइट। और आपको विश्वास नहीं होगा, इवन आफ्टर 25-30 years, कभी कभी मैं उस बहन को फोन करता हूँ, कैसे हो बहन, सब ठीक है, नो इश्यूज, ओके,
और कभी कभी मैं बाबा को भी थैंक्स करता हूँ कि आई वॉज इन नॉलेज फॉर जस्ट 5 years। जहां पर हमको ब्रह्मचर्य की बात बताया जाता, पवित्रता की बात बताई जाती है, टीचर बहन है शिफ्टेड, इट नेवर डिस्टर्ब मी, क्योंकि 5 वर्ष में उस बहन ने इतनी अच्छी पालना दी, इतना अच्छा ज्ञान समझाया। क्योंकि नए में तो हमको बाबा से कहाँ कनेक्शन होता है, वो बहन ही समझाती है, लेकिन इतना पक्का किया कि आई नेवर गॉट डिस्टर्ब्ड। आज भी भले वो समर्पित टीचर बहन थी, वो अपने गृहस्थ में रहती है, बट कभी कभी मैं रक्षाबंधन में उनको कॉल करता हूँ, कैसे हो, वो अपने परिवार से मिलाती है, अपने बच्चे से मिलाती है, लौकिक बच्चे से मिलाती है। ओके, इनका पार्ट है ना वो। तो अच्छे को अच्छे साक्षी रूप में देखना। अगर कोई बाई चांस डिससर्विस हुआ है, कुछ हुआ है, कारणवश हुआ, लेकिन वो भी तो बाबा के तो बच्चे हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हमेशा पेड़ के जड़ से जुड़े रहो। अगर हम एक दिन वो उस फाउंडेशन से निकले ना, वो तूफान हमको गिरा देगा, राइट? तूफान हमको, और यही माया है। ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द यज्ञ, ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द पीके परिवार, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो अमंग अस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब करने की तो कहानी पूरी हो गई, राइट? अब जब फिर जैसे ही भीष्म पितामह को शैया में लेटा दिए, फिर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण वर्ण को ठक 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 ठक। अब जब पूरा युद्ध पूरा हुआ, तो श्री कृष्ण ने पांडव सेना को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। तो भीष्म पितामह शैया में लेटे हुए थे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी अर्जुन। तो भीष्म पितामह पांडव सेना को विशेष अर्जुन को नजदीक बुलाता है और एक बहुत अच्छी डायलॉग बोलता है, राइट? बिंदु बेन ध्यान से सुनो और ये डायलॉग रिपीट करना। वो पता है क्या कहता है? भीष्म पितामह अर्जुन को नजदीक बुलाता है और कहता है, हे अर्जुन, आपको पता था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे कौरव सेना को इंक्लूडिंग दुर्योधन को यह पता था कि भले कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, मन ही मन वो यही चाहते हैं, हे अर्जुन, आपकी ही विजय हो, आपकी ही विजय हो। प्लीज रिपीट बिंदु बेन। हे अर्जुन, आपकी ही विजयी हो। ये विष्णु अरे वो पितामह तो के ठीक दिल में थी है। पहले से ही। जी जी, वो पक्षी हाँ उधर के थे भले, पर उनके दिल में ये था, वो हमेशा दिखाई जाती है भावना थी हाँ कि पांडव सेना की विजयी हो। हाँ। अब अमेरिकन जब हिंदी बोलते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं। भाई जी, हम नेपाली हैं। ओ, बुझनी भयो। वजन जरूर मुझे हो। ही बुझनी भयो। ये ही कि भीष्म पितामह के दिल में थी हो कि हमेशा अर्जुन और पांडव सेना को जितवाओ। Thank you. यू आर राइट बिंदु बहन, हम नेपाल भी बहुत गए हैं। आई हैव ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेपाल, राइट यार। तो सोचने की बात यह है कि भीष्म पितामह अंदर ही अंदर चाहते कि हे अर्जुन, आपकी विजय हो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो देवभान है ना, देवभान रूपी भीष्म, वही वो भी ये चाहता है कि हे आत्मा रूपी अर्जुन, आपकी विजय हो। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? यू नो, द कंक्लूजन इज अपनी कमी कमजोरी से भी कभी नफरत नहीं कर, कभी नफरत नहीं कर। हाँ, उसको निकालना जरूर है, क्योंकि अगर हम अपनी कमी कमजोरी, मेरी कुदृष्टि जाती है, मेरा संकल्प गड़बड़ चलता है, मेरा खान पान गड़बड़ है, ये है वो, जो भी वट एवर एक्स वाई जेड, अगर हम हमेशा उसको नेगेटिव तरीके से युद्ध करते रहेंगे ना, इफ यू कीप ऑन फाइटिंग विद अ कमी कमजोरी, वी विल एंड अप इन त्रेता युग। आप बताइए, आपको श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है या श्री राम की दुनिया में जाना है? मैं क्यों पूछूं भाई, आपको हर एक को श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है, करेक्ट? लेकिन हम युद्ध करते रहेंगे अपनी कमी कमजोरी से, सो वी विल एंड अप इन त्रेता युग। क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो तभी खत्म होगा जब वो खुद चाहेगा। तो अगर हम किसी से युद्ध करते ना, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, वो तो पकड़ के रखता है। लेकिन अपनी कमी कमजोरी को भी बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, है ना, स्वीकार करते हुए, वी शुड डू अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। एक्सेप्ट कि भाई दिस इज माई कमी कमजोरी, ओके, अंडरस्टैंड द फिलॉसफी,
2500 years, इसीलिए उस पर बहुत प्यार से विजय पाया। तो कभी कभी बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा है ना, ये देवभान जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, राइट? क्योंकि 2500 वर्ष का संस्कार है, और स्वामी भाई इज इन नॉलेज ओनली फॉर 30 years, इट्स गोइंग टू टाइम, टेक टाइम। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे अगर ये 2500 वर्ष का संस्कार, राइट, अगर आपको परेशान कर रहा है, तो बच्चे ये सोचो ना कि उसके पहले का 2500 वर्ष का संस्कार भी तो आप आत्मा के अंदर ही है ना। यस, दिस इज द लॉजिक। आज मेरे को व्यर्थ संकल्प जाता है, कुदृष्टि जाती है, ओके, बट उससे पहले 2500 वर्ष का संस्कार, आई वॉज इन सो सोल कॉन्शियस स्टेज, फुल ऑफ प्यूरिटी, मेरा देवताई स्वरूप था, उसको बार 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 इमर्ज करना। इसलिए अपनी कमी कमजोरी को युद्ध से हम कभी समाप्त नहीं कर सकते, नेवर। इसलिए द्वापर युग से जो ऋषि मुनि हठयोग से, है ना, हठयोग करते थे, वो क्या करते थे, सब कुछ घर परिवार छोड़ दे आएंगे, जंगल में चले जाएंगे, पर्वत में चले जाएंगे, बहनों को देखेंगे नहीं, राइट, घर परिवार को देखेंगे नहीं। एक बार हम कुंभ मेला में गए थे, तो कुंभ मेला में हम प्रदर्शनी समझा रहे थे, तो एक साधु जी आए, तो उनको बहुत प्यार समझाया, तो चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ, और चेहरे पर इतनी रौनक, इतनी दिव्यता थी। तो सारा समझाने के बाद उसको थोड़ा मन में क्वेश्चंस भी थे, हम बैठे उनके साथ, बड़े प्यार से पूछा उन्होंने, तो मैंने भी बहुत प्यार से जब जवाब दिया, करीब हमारा 1-1.5 घंटे का इंटरेक्शन चला। उसके बाद अंत में मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो। वो दाढ़ी मूंछ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना मेरे ऊपर गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, आपने हमें घर की याद दिला दी। हाँ, वो कुंभ मेले के साधु जी थे। अब 1-1.5 घंटा ज्ञान सुने, ज्ञान चर्चा किए, और अंत में होता ना, इट्स अ कर्टसी कॉल, कहाँ के रहने वाले हो, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे पूछ लेते ना। आई आज द सेम क्वेश्चन, ही बिकेम डैम एंग्री विथ मी, स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, तुम कहाँ के आध्यात्मिकता व्यक्ति हो भाई, तुमने हमें घर की याद दिला दी, मेरा पूरा तपस्या भंग कर दिया। बाबा कहते दिस इज नॉट द राइट वे। बाबा कहते द राइट वे इज घर गृहस्थ में रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना, समाज में रहते हुए कैन यू बी इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? मैं आत्मा हूं, ये तो देह भान को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट जो आता है ना, देव भान के साथ आज जो बाबा ने कहा, कोई अच्छा है, कोई अच्छी है, कोई सुंदर है, अच्छा दूसरे सुंदर है वो तो ठीक है, लेकिन आज सबसे ज्यादा समाज में प्रॉब्लम है कि मैं ही ठीक सुंदर नहीं दिखता। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम, इट्स अ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरे कोई सुंदर दिखते हैं तो चलो भाई ठीक है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, दैट्स ओके, यशुदास का पुराना गीत है। लेकिन आज जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, द मेजर प्रॉब्लम इज आई डोंट लुक गुड, राइट? बहुत सारे मैंने देखा आजकल ऐसे ऐप आ गए ना, जिसमें आप अपने आप को बहुत सुंदर बना सकते हो, ऐसे बोलते हैं ना, मेकअप वेकअप कर सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो। तो मैंने देखा हमारे कॉलेज के बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने आप को इतना सुंदर करके सब जगह भेज देते हैं, और इतने सारे लाइक लाइक मिलते रहते हैं, अरे यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो क्यूट, यू लुक सो लाइक दिस 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 करके। वहां तक तो ठीक है, तो आपने उसको आर्टिफिशियली मेकअप कर दिया, फिर अपना चेहरा देखते हो, यो गड़बड़ी गड़बड़ है, फिर वो घर से बाहर नहीं निकलते, दे बिकम डिप्रेस्ड। तो बाबा पता क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, मोर देन लुकिंग गुड, इट्स फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। चलो भाई, कोई सुंदर दिख रहा है तो है ना, ठीक है, अब दृष्टि तो जाएगी, अब मैं कोई पट्टी बांध के थोड़ी ना जाऊंगा। बट वॉट बाबा इज टेलिंग अस इन टुडेस मुरली, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, लुकिंग गुड, slowly feeling good, and being good. Being good is very important. तो शरीर बहुत दिखाई दिया, वो सुंदर दिखाई दिया, लेकिन आत्मा कितनी सुंदर है, और आत्मा का आदि अनादि गुण क्या, उसको देखे ना। तो देह भान का काउंटर अस्त्र शस्त्र इस आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा हूं, और देह अभिमान, देह अभिमान, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, ये हूं, वो हूं, काला हूं, गोरा हूं, बाल है, बाल नहीं है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल काले हो रहे, डाई करूं नहीं करूं, ये सारा जो है, इट इज देह अभिमान।
उसका काउंटर अस्त्र शस्त्र क्या है? देही अभिमानी, बीइंग गुड, और आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। These are the 7 values of the self. तो जब भी आप कोई देखे, किसी को दिखाई दे, कैसे भी हो, आउटर स्वरूप कैसा भी हो, इमीडिएटली हमको यहां पर एक बटन को ऑन करना चाहिए। वो आत्मा के बहुत सुंदर गुणों को देखिए। आदि अनादि है वो, हर एक आत्मा परमधाम में जाएगी। शांति तो 100% है, भले सुख स्वरूप में परसेंटेज हो, आनंद स्वरूप में परसेंटेज हो, दैट्स फाइन। मुक्ति तो हर एक आत्मा को मिलने वाली है ना। एंड दिस स्लोली कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म यू शुड डू व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ राजयोगी? आत्मा, आत्मा के गुण, जैसे आप राज ऋषि बनते हो, तो जब आप योग में बैठते हो ना, तो एक स्वमान में हमेशा लेता हूं, आप भी लीजिएगा। जब आप बैठ रहे हैं तो इमीडिएटली मैं आत्मा हूं मत जाइएगा, आप शरीर से, क्योंकि शरीर दिखाई देता है। हम भी कितनी बार जब हम बाहर निकलते हैं तो वी लुक आवरसेल्व्स इन अ मिरर, एम आई लुकिंग गुड? दैट्स अ वेरी नॉर्मल कर्टेसी। तो क्या करना है, जब आप योग में बैठे तो सबसे पहला महसूस करना, जो मैं स्वमान लेता हूं, मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है और मैं आत्मा इस पवित्र मंदिर में विराजमान चैतन्य मूर्ति हूं। तो बार बार हर दिन ये स्वमान लीजिए, माय शरीर इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्योर टेम्पल एंड मैं आत्मा इज द चैतन्य मूर्ति इनसाइड दिस ब्यूटिफुल टेम्पल। आप अपने अपने शरीर के लिए बार बार पवित्र मंदिर जब आप करते रहेंगे बार बार, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके सामने कोई भी भाई या बहन दिखाई देंगे, दैट सबकॉन्शियस मेमोरी विल गिव यू एन इनपुट कि वो जो सामने शरीर है वो भी पवित्र मंदिर है। और जिस दिन ये थॉट आया तो हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बन जाएगी। इसे बहुत प्यार से, बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ धीरज रखना है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस ओवरनाइट। Slowly, 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 gradually you will feel कि yes, now my thoughts are becoming purer to everybody. I've got good feelings towards, right, every soul in this world, no matter whatever be their nationality. So that is how that universal consciousness built up होता है। तो शरीर प्रकृति से के 5 तत्व से बना हुआ है और ये 5 तत्व से बना हुआ है मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर, राइट। तो राजयोगी इस आत्मा सतो प्रधान, राज ऋषि जो है ना, वो शरीर को सतो प्रधान बनाता है। तो शरीर के प्रति भी बहुत श्रेष्ठ भावना रखनी है। ये बहुत अच्छा रथ है। इस रथ के द्वारा भी जितना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ को रिस्पेक्ट करते थे, जितना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार जी के रथ को रिस्पेक्ट करते थे, अब ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा ही शिव बाबा हमारे सामने आए ना, नहीं तो कैसे आते थे? उनको भी तो एक रथ की जरूरत पड़ी ना। तो आत्मा भी इस रथ लेकर आए। तो दिस रथ इज सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। तो उसको उस नजरिए से जब आप देखेंगे तो हमारी दृष्टि हर एक, है ना, जब शरीर पर पड़ती है तो पवित्र मंदिर, पवित्र मंदिर, पवित्र मंदिर, राइट। और ये करना बहुत बहुत जरूरत है, राइट। सो दिस इज, सो राजयोगी, राजऋषि एंड रूहानी से। एक लास्ट बात बताकर मैं एंड करूंगा, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मुरली एंड टुडेस इंटरेक्शन, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए, हम तो बाबा के बच्चे जो हैं, ये, है ना, अपने दृष्टि को, अपने वृत्ति को, अपनी कृति को शुद्ध बनाने के लिए हम चल ही रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप एयरपोर्ट में हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, सोसाइटी में हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्वामी भाई गोज टू द यूनिवर्सिटी, आई सी यंग बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवेयर, ठीक है, उनको दिखाया जाए। अब वो जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, वो आज के व्यवहार के हिसाब से, आज के हिसाब से, राइट, बहुत सारे कुमार भी मुझे ये कहते हैं, स्वामी भाई चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग समाज में उतरते हैं तो सबका ड्रेस कोड अलग होता है, ये होता है, वो होता है, तो क्या करना चाहिए, राइट। तो एक तो स्टेप जो मैंने बताया, मैं आत्मा हूं, आत्मा के 7 गुण, शरीर पवित्र मंदिर,
बट व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब एक ऐसा टाइम आया है, राइट, जो जीवन के अंतिम समय पर जब भी हमारी किसी पर दृष्टि पड़ती है, ओके, first we should create a thought for ourselves and then we should be able to create a thought for others also. पहले अपने लिए थॉट क्या क्रिएट करना है, राइट? जब आप जब भी आप योग करते हो तो एक स्वमान जरूर जोड़ना, और उससे भी हमारी दृष्टि बहुत शुद्ध और स्वच्छ होगी। पवित्र मंदिर तो ठीक है, लास्ट में, ये तो पवित्र मंदिर तो स्टार्टिंग में, लास्ट में पता क्या कहना, लास्ट में एक स्वमान को जोड़ना, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, युद्ध की स्थिति, प्रकृति हलचल, वो सब तो आप देख रहे हो। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप वर्तमान समय के हिसाब से हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो मैं उनको यही बहुत प्यार से कहता हूँ, बहुत प्यार से बाबा के सामने बैठकर कहना, बाबा मैं आपकी याद में इतना पवित्र बनूंगा, इतना पवित्र बनूंगी कि बाबा मेरा अगला जन्म योग बल से होगा, मेरा अगला जन्म योग बल से होगा, मेरा अगला जन्म योग बल से होगा। क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान बन रही है, दैट इज ओके, बाबा कहते हैं, लेकिन शरीर को सत्व प्रधान बनाने का संकल्प भी हम बाबा के बच्चों को संगम युग पर ही करना है। जब आप ये संकल्प करते हो तो नेचुरली जो हमारे भविष्य के जो वंदे मातरम हैं, वंदे पिता हैं, वो एडवांस पार्टी होंगे या जो भी बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, उनके मन में संकल्प आएगा कि मुझे जन्म योग बल के द्वारा देना। तो उसकी तैयारी अभी हमें करनी है, बार बार संकल्प करना है। और इसलिए मैं कभी भी जब मैं बीके परिवार से मिलता हूं, मैं कहता हूं आप लोग को कभी बहुत शादी है ना व्यवहार में बुलाया जाता है, एंड यू हैव टू, है ना, यू हैव टू मैनेज दैट रिचुअल। बाबा भी कहते हैं ना, शादी में बुलाया जा रहा है तो आप कलर ड्रेस पहन के जाइएगा, ऐसा बाबा मुरली में कहते हैं, है ना। यू हैव गॉट सम फैमिली ट्रेडिशंस, यू हैव गॉट सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप वहां पे जाते हो तो नए दंपति को आप देखते हो, तो जैसे ही नए दंपति को देखते हो तो आप उनको मन ही मन संकल्प दीजिए, बाबा को याद कर कर ये थॉट क्रिएट करिएगा कि ये जो दोनों सामने बैठे हैं, इनको एक ऐसा संकल्प मिले कि वो भी योग बल से बच्चे जन्म देने के लिए तैयार हो। आप पूछेंगे स्वामी भाई वो तो श्री कृष्ण का पहला जन्म होगा, राइट, फिर वो सतयुग में होगा। यू विल बी सरप्राइज्ड। हमारे यज्ञ के बहुत विशेष वरिष्ठ भ्राता हैं आदरणीय जगदीश भाई जी। हमारे यज्ञ की सारी किताबें जगदीश भाई जी ने लिखी है। जगदीश भाई जी की मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जगदीश भाई जी कुछ समय जब वो उनके अंतिम समय चल रहा था तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ही वॉज एडमिटेड इन द ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू। तो दिल्ली की चक्रधारी दीदी जी अनुभव सुनाती है कि एक दिन 2-2:30 बज रहे थे, तो दीदी जी ने देखा कि भाई साहब का जो जिस कमरा है उसमें लाइट जल रहा है। तो दीदी जी को लगा शायद भाई साहब को कुछ जरूरत होगी इसलिए लाइट लगाया है। तो जब दीदी जी कमरे में प्रवेश किए तो देखा भाई साहब ना कुछ लिख रहे हैं एट 2:30 इन द मॉर्निंग। तो दीदी जी ने पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो पता है जगदीश भाई जी ने क्या जवाब दिया? जगदीश भाई जी ने जवाब दिया कि मैंने तो इतने सारी किताबें लिखी लेकिन एक चीज मेरे से रह गया है। तो दीदी जी ने क्या रह गया है? तो जगदीश भाई जी ने लिखा मैं ये लिखना रह गया है कि सतयुग में बच्चे योग बल से कैसे जन्म लेते हैं, और वो मैं लिख रहा हूं। और इसलिए जगदीश भाई जी की बहुत सारी किताबें हैं। एक लास्ट किताब उन्होंने जाने के पहले लिखी, उसको कंपाइल किया गया, एंड द नेम ऑफ द बुक विच इज अवेलेबल इन अवर मधुबन एंड शांतिवन एवरीवेयर, द नेम ऑफ द बुक इज स्पिरिचुअल मिसलेनियस। अच्छा कोई लोग म्यूट कर लें प्लीज वो आवाज को जरा। कौन है? somebody can you help me please? I think it's from आपकी आवाज जो है that side, Vaiji, not from here. ओके। Vaiji, आपने क्या कहा, कौन सा बुक पर बताया लास्ट हाँ, का? द नेम ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द बुक जो जगदीश भाई जी लिखे हैं, इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मिसलेनी। स्पिरिचुअल इज स्पिरिचुअल मिसलेनी, MISSECELLANEUS। मिसलेनियस का मतलब होता है जो छोटा मोटा जो छूट गया है ना, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस आइटम। आप तो इंग्लिश सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्पिरिचुअल मिसलेनी करके किताब, वो किताब में
4 चैप्टर्स जगदीश भाई जी ने योग बल के बारे में लिखा है, और उस किताब में लिखते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। साकार मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे जब साकार बाबा से पूछते थे ना, बाबा बताइए कि सतयुग में योग बल से बच्चे कैसे जन्म लेंगे, तो साकार बाप दादा बताते थे कि जब समय आएगा तब हम आपको बताएंगे, है ना। अब प्रश्न उठता है, समय आया या नहीं आया, हु इज गोइंग टू डिसाइड, हु इज गोइंग टू डिसाइड। तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, जगदीश भाई जी की किताब। बाप दादा बाबा इस धरती पर आए 1936-37, ओके। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969। जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा 2000-2001 के आसपास, उनकी तबीयत खराब थी, तो 2001 ले लेते हैं। उन्होंने किताब में लिखा है, अपनी किताब में, कि वन पर्टिकुलर ईयर, नाउ यू हैव टू डिसाइड विच इज द ईयर, 1936 के बाद ही होना चाहिए, 1936, 1969 और 2001 के पहले, क्योंकि किताब उसमें लिखा, ए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, दे आर नॉट बीके डॉक्टर्स, जिनकी कमिटी बैठी, और कमिटी ने डिसाइड किया कि अगर संकल्प शक्ति से बच्चे जन्म लेने लगेंगे तो इस संसार में रोग समाप्त हो जाएगा। इट इज एन हाइपोथेसिस, इट्स अ थ्योरी। आई एम आस्किंग यू, कौन से साल में ये कमिटी ने ये थ्योरी को प्रपोज किया? कैन यू इमेजिन? आई एम गिविंग 3 माइलस्टोन्स। 1936 के बाद होना चाहिए, 1969 इज 1 माइलस्टोन, और 2001 के पहले होना चाहिए। बिंदु बेन, कैन यू गेस विच ईयर? I कोई think से एक साल बता दीजिए। in between 69 to 2001, that's what I'm thinking. हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दैट इज माई क्वेश्चन, विच साल? Probably one, Vaiji. 2001. व्हाट, विच ईयर? 2001. नहीं, वो तो भाई किताब, उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उस समय तो किताब लिख रहे थे। नहीं नहीं, किताब उस कब हिसाब से नहीं, मैं बस मेरी मेरी लॉजिक लगा रही हूँ। हो सकता है। यू नो विच इज दैट ईयर? हम्म, दैट ईयर इज 76. 1950, 1950। ओके, होता है। कैन यू इमेजिन? टुडे वी आर इन 2026, और आज भी हम बीकेस बैठे हुए हैं, ये सोच करके जब समय आएगा तब बाबा बताएंगे कि योग बल से बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। 1950 में, 1950 में एक कमिटी ऑफ डॉक्टर्स, मतलब शिव बाबा ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट अंत होने तक होके जाता है। हम्म, तो 1950 में ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जगदीश भाई जी ने उस किताब में डॉक्टर्स का नाम लिखा है, उन्होंने एक थियरी लिखा और उस पर काम हुआ, स्टार्ट हुआ, और बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट को दबाया गया, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर सारे हॉस्पिटल्स बंद पड़ जाएंगे, राइट। बट दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड, जगदीश भाई जी ने वो किताब में नहीं लिखी है, बट वो कमेटी ने इस पर काम किया। एंड 2014, 2014, विश्व का सबसे रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल जर्नल इज बीएमजे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये आ गया कि यस, वर्जिन बर्थ इज वेरी मच पॉसिबल, इज वेरी मच पॉसिबल। It's an it's an philosophy which is called as parthenogenesis, virgin birth. तो अभी तक कुछ है ना, एनिमल्स में ये देखा जाता था, लेकिन 2014 में ये बताया गया कि यह संकल्प शक्ति से बच्चे जन्म ले सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू द रेफरेंस, मेडिकल रेफरेंस, आई एम गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ जगदीश भाई जी। मैं अपना मन गढ़ित मनन चिंतन नहीं कर रहा हूं। इसलिए नाउ द टाइम हैज कम जहां हम अपने लिए संकल्प करें कि आत्मा तो सतो प्रधान होगी, मेरा शरीर भी सतो प्रधान होगा। उसके लिए बार बार हम संकल्प करें। आने वाले जन्म में मेरे योग बल के जन्म के लिए वो माता पिता को, बहुत वंदनीय माता पिता को बड़े प्यार से आह्वान करें। और नंबर 1, नंबर 2, वेन एवर यू आर गोइंग टू अ मैरिज फंक्शन, जब भी आप किसी यंग कपल को देखते हो तो उनके प्रति आपकी ऐसी भावना आनी चाहिए कि ये एडवांस पार्टी का जादू है, बाबा इज ए मैजिशियन। उनको ये संकल्प चलना चाहिए कि कैन वी एक्सपेरिमेंट ऑन योग बल के द्वारा जन्म, राइट। और तीसरी बात, जब भी आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में, राइट, है ना, किसी ऐसे यंग बॉय एंड गर्ल को सामने देखते हो,
उस समय अपने संकल्पों को देखना और उस समय वो संकल्प देना, भले उनका ड्रेस कोड कैसा भी हो, व्यवहार वो कैसे भी करे, बट धीरे धीरे, क्योंकि जो बीकेएस की जो एनर्जी फ्लो है वो एनर्जी फ्लो की प्यूरिटी को बढ़ाना है, राइट। एंड लास्ट, बिफोर आई वाइंड ऑफ, क्योंकि हमने रूहानी सेना अर्जुन से स्टार्ट किया, अर्जुन, हम ये बार बार अपने ऊपर काम करते 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 हम आत्मा रूपी अर्जुन का प्रमोशन होता है और हमारा प्रमोशन होकर हम युधिष्ठिर बन जाते हैं। जो हलचल है ना, अचल अडोल युद्ध में स्थिर, अव्यक्त इशारा वही चल रहा है। तो आत्मा ज्ञान मुरली सुन सुन कर योग करते 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 हमारी स्थिति युधिष्ठिर, फिर युधिष्ठिर से प्रमोशन होता है। बताइए बिंदु बहन, क्या प्रमोशन मिलता है? अर्जुन से प्रमोशन होकर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से प्रमोशन होकर भीम, भीम नहीं बोलना क्योंकि युधिष्ठिर इज हाईएस्ट। सीधा आत्मा बन जाते हैं ना बिंदी, अरे आत्मा तो अर्जुन भी है, स्थिर युधिष्ठिर भी है, स्थिर रहते मैं हैं। कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अर्जुन से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से आगे क्या प्रमोशन चाहिए बताइए? उसके आगे श्री कृष्ण। अरे वाह, फुल मार्क, थैंक पास हो गए। यस, अर्जुन से प्रमोशन लेके युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से प्रमोशन होकर श्री कृष्ण। इसलिए आपने श्री कृष्ण को देखा हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा आनंद की स्थिति। कभी श्री कृष्ण को देखा तनाव में? नो। जबकि कहानी में बताते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, है ना, कंस मामा वहां बैठे थे लेकिन श्री कृष्ण नेवर। श्री कृष्ण को जितना पांडव सेना प्रेम करते थे उतना कौरव सेना भी रिस्पेक्ट करते थे श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन स्वयं सुरक्षित रहे, पांडवों को भी सुरक्षा सुरक्षा करके विजय की ओर लेकर गए। तो इफ वी वांट टू कम टू द वर्ल्ड ऑफ श्री कृष्ण, वी शुड बी लाइक दिस, हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराता हो। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट अनुभव बताकर मैं अंत करूंगा। दिस माय लास्ट अनुभव है ना, क्योंकि मेरा एक दूसरा सेशन भी है, सो प्लीज गिव मी, है ना, अलाउ मी टू से ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अ वेरी वंडरफुल अनुभव। मेनी इयर्स बिफोर, जब व्हेन आई वाज मधुबन में, हमको एक ट्रेनिंग दी गई थी एंड द ट्रेनिंग वाज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि सामने वाले ऑडियंस को देखकर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है बताना है। बच्चे हैं तो बच्चों का स्ट्रेस अलग होता है, फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेस अलग होता है, व्हेन यू गोइंग टू अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्ट्रेस है ना, व्हेन वी गो टू डिफेंस फोर्सेस, देयर स्ट्रेस रीजंस आर डिफरेंट। ओके। और हमको ये भी बताया गया कि समय के आधार पर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, बहुत बोलते हो तो फिर पब्लिक को भी स्ट्रेस होने लगता है, राइट। सो टेक केयर ऑफ द टाइम फैक्टर। ठीक है, हम लोग बहुत जगह करते 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 कैंपेन था, तो स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, पब्लिक प्रोग्राम करते करते हमारा एक सेशन जो था ये टीम का, इट वाज इन सेंट्रल जेल। तो जब हम सेंट्रल जेल में गए तो सारी ऑडियंस बैठे थे। तो जैसे ही मेरे हाथ में माइक मिला तो बीके कोऑर्डिनेटर जो था उससे मैंने पूछा कितना टाइम मैं बोलूं। तो उन्होंने घड़ी देकर कहा कि स्वामी भाई, वैसे भी आपकी टीम यहाँ लेट पहुंची है, आपका दूसरे जगह एक सेशन है, क्योंकि आप आ गए हो तो 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन कर और फिर आप जाओ, दूसरे लोग संभाल लेंगे और आगे संभालो। अब इतना समय से हम तनाव प्रबंधन कर रहे थे, तो हमने सभी को कहा जब भी तनाव होता है ना, तो एक डायलॉग है भगवत गीता का, वो जरूर बोलना। पता है कौन सा डायलॉग है? अब बाबा इसको ड्रामा के लिए हिसाब से बताते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। ठीक है। तो अब इतना समय से हम तनाव प्रबंधन कर रहे थे, जैसे का 1 मिनट में तनाव प्रबंधन करो तो हमारी गाड़ी ऑटो मोड पर आ गई। फिर हमने सारे भाई बहनों को कहा, जब भी आपको तनाव होता है ना तो ये डायलॉग बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। जैसे ही बोला जो हो रहा है, वो भाई पीछे से मुझे खींचता है और कहता, हेलो ओ भैया, कहां पर क्या बोल रहे हो, थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए। सेंट्रल जेल में आए हो, कैदी भाई बहनों के सामने खड़े हो और कहते जो हुआ अच्छा हुआ, कमाल है। अरे बाप रे, जब तक उन्होंने बोला मेरी गाड़ी आधी फिसल गई, इतना जोर से ब्रेक लगा और मेरा बीपी बढ़ने लगा, प्राणायाम होने लगा, कपाल भाती होने लगा मैक्सिमम स्ट्रेस। और ऐसे समय क्या करूं क्या करूं, बीच में फंस गया हूं, बाबा 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 करने लगे।
बाबा ने देखो कितनी अच्छी मदद की। उस ऑडियंस में से एक भाई ने हाथ उठाया, बोला भाई साहब आप डायलॉग पूरा बोलो और स्टार्टिंग से बोलो। अब मैंने वो बीके भाई को देखा, क्या करूं। तो भाई ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी, बाहर निकलना है तो जैसे वो बोल रहे वैसा करो। अब हमने चालू किया, जो हुआ सेंट्रल जेल में बैठे, जो हुआ अच्छा हुआ। अब सेंट्रल जेल में दाल चावल खा रहे हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखे कि सभी छूट जाए, हमने कहा जो होगा उस बहुत अच्छा होगा। अब वो जो भाई जिसने हाथ उठाया था उसने कहा स्वामी भाई आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था। हमने कहा हाँ जी हमको तो बड़ा संकल्प चल रहा था। बोला नहीं, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, अंदर हो या बाहर हो सत्य हमेशा सत्य होता है। और ने कहा मैं आपको जीवन के अनुभव से बताता हूँ ये सत्य कैसे होता है। बोला बेसिकली आई एम अ बैंक मैनेजर, मैं बहुत बड़े बैंक में बहुत बड़े पोस्ट में हूँ। और उन्होंने अपना पोस्ट पोस्ट भी बताया। बोला पता मैं जेल के अंदर क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था। तो उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कमेटी बिठाई कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कितना करोड़ रुपए लगेगा और कौन सा बैंक इतना करोड़ रुपए देगा लोन में। तो कमेटी बैठी, करोड़ों का प्रोजेक्ट था, और ये बैंक लोन देगी जिसमें ये भाई बहुत बड़े पोस्ट में थे। तो जब इसके पास पेपर्स आए इतने खुश हुए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, करोड़ों का लोन, बड़े खुशी खुशी साइन किए। लोन सैंक्शन हो गया, बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। आफ्टर सम इयर्स वो सरकार चेंज हुई, तो नया सरकार को लगा कि इसमें बहुत करप्शन हुआ है। तो उन्होंने एक विजिलेंस कमेटी को बिठाया और विजिलेंस को बोला कि पता लगाओ इसमें कितना करप्शन हुआ। तो विजिलेंस ने बोला सब लोग करप्ट थे, सबने पैसा खाया। तो सारे कमेटी मेंबर्स को जेल के अंदर बंद कर दिया। क्योंकि ये भाई बैंक का मैनेजर था तो इसने साइन किया, तो कमेटी को लगा कि इसने भी पैसे खाए, तो कमेटी के पीछे पीछे ये भी जेल के अंदर। अब जेल के अंदर गए तो इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतने क्रोधित कि भाई मैंने एक पैसा नहीं खाया, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट मैंने साइन किया, बैंक का पैसा गया, मुझे जेल के अंदर क्यों बंद किया, मुझे जेल के अंदर बंद क्यों किया। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी। तो रक्षाबंधन का टाइम था, तो जेलर ने सभी अनाउंसमेंट किया कि इस बार रक्षाबंधन के कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनें ये तारीख आएंगे, सभी को राखी बांधेंगे, तो आप लोग प्लीज राखी बांधने के प्रोग्राम में आना। तो ये बैंक के मैनेजर अपना अनुभव सुनाते, स्वामी भाई जैसे रक्षाबंधन ब्रह्मा कुमारी इस नाम सुना, मैं इतना पश्चाताप में हुआ, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन के कार्यक्रम के लिए ये ब्रह्मा कुमारी बहनें मेरे बैंक में आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, अब मैं खुद अंदर हूं। तो बड़ा ग्लानि, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। तो भाई ने प्रोग्राम अटेंड किया, तो बहनें आए और बड़े प्यार से उनको रक्षाबंधन का अर्थ समझाया कि चाहते हुए भी भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता है, परम रक्षक तो शिव बाबा है। परिचय दिया, फिर सबको बहुत प्यार से राखी बांधी, उनको प्रसाद दिया, वरदान काट दिया। और बहनें हमेशा पूछते हैं ना कि बहन आकर आपको राखी बांधे हैं तो आप रिटर्न में क्या दोगे। अब कहती भाई बहन यही जवाब देते, हम जेल के अंदर हम दे भी क्या सकते हैं। बोला आप समय दीजिएगा, 7 घंटे का समय दीजिएगा, हम आपको राजयोग का अभ्यास कराएंगे। तो ये बैंक मैनेजर कहते हैं मैंने 1 हफ्ते का राज्यों का कोर्स किया, मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ में आया। कल कलयुग था, आज संगम युग है, कल सत्युग है आने वाला है। और मुझे देखकर कहते हैं स्वामी भाई मुझे पूर्ण निश्चय और विश्वास है कि सत्युग आने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। और मुझे देखकर मुस्कुराते पता है क्या कहते हैं, स्वामी भाई आप श्री कृष्ण के कितने नजदीक जन्म लोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के एकदम नजदीक जन्म लूंगा, क्योंकि कहानी में भी बताते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में दिखाते हैं। मेरा यहाँ पर एक नया जन्म हुआ है, आई गॉट अ न्यू बर्थ इन दिस जेल। सी। और फिर कुछ महीने के बाद उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि आज पापा का एक मैसेज आपके लिए है। तो मैंने कहा क्या मैसेज है। तो बोला हमने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट में उनको ना निरस्त, मतलब द केस इज बिन है ना डिसॉल्व एंड हाँ बली हो गए। बस उनके पेपर्स के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, 2-4 दिन में पेपर्स आ जाएंगे तो वो बाहर आएंगे। आज ही न्यूज़ मिला, तो जब हमने पापा को सुनाया तो पापा ने कहा स्वामी भाई को जरूर बताना, और स्वामी भाई को ये बोलना कि जैसे ही मैं जेल से बाहर आऊंगा सबसे पहले बाबा के सेंटर पर जाकर, बाबा के कमरे में जाकर थैंक यू बोलूंगा कि मुझे जेल में भी एक नया जन्म मिला है। कृष्ण का जन्म हो गया। हाँ जी। मतलब जीवन में जो कुछ भी होता है ना,
राइट? क्या क्यों में मत जाइए, डोंट डिस्टर्ब, एंड दैट इज अचल अडोल स्थित प्रज्ञ की कंडीशन, आनंद की अवस्था. इट्स ओके, इट्स हैपनिंग, एक्सेप्ट इट, एंड देन व्हाट बेस्ट कैन बी डन. और अंतिम समय के बाबा हम सबको तैयार कर रहे हैं. जब विनाश में इतना हलचल होगा, उस समय पे नष्टो मोह स्मृति लब्धा. और आज बाबा ने जो कहा, कर्मातीत बन, कर्म योगी बन, हर वक्त हर पल बाबा के टच में रहना. आप सभी से मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक्स टू, मेरा एक सेशन है, थैंक्स टू प्यारे बाबा. आप सभी का भी मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स देता हूँ. और विशेष जो निमित्त बने वो हमारे डियर स्वीट ब्रदर सौरभ भाई है. सौरभ भाई शायद वो कहीं बिजी हैं, नहीं तो उनके भी दर्शन हो जाते थे. एंड व्हेन सौरभ भाई वाज स्टडिंग इन आईआईटी खड़गपुर, राइट? यस. और मुझे याद आता है व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी खड़गपुर, ही हैड इनवाइटेड अस टू आईआईटी. और मेरी जो उस समय बहुत वर्ष पहले की बात है, और मैं वहां पर आईआईटी खड़गपुर में गया था. ज्ञान में नया भी था, भाषण देने के नए थे, लेकिन वी हैड अ वेरी वंडरफुल टाइम ऑफ सौरभ भाई. देखिए आज वो आपके पास हैं, बाबा के इतने अनन्य बच्चे हैं और इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं. तो प्लीज हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत याद प्यार देना, एंड वी लव. और जब भी आप मधुबन भारत में आएंगे, सौरभ भाई को भी बोलना, आप लोग जब भी भारत में आएंगे, बाबा के घर पर आएंगे, तो प्लीज विजिट स्वामी भाई इन गॉड्स ओन कंट्री केरला ऑल्सो. केरला में आएंगे ना, तो हम बाबा की याद में आपको इडली डोसा सांभर चटनी खिलाएंगे. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति. आइए दीदी, मुझे Thank अब छुट्टी दीजिएगा, you. because I've got the next session. Thanks Bindu man. Yeah, Om Thanks. Shanti. Thank you so lots of much. knowledge Bye. that Thank you I so much. got Actually from मुझे today. Thank you, सॉरी, Baiji. मुझे चार Thank पांच सिर्फ you. नाम दिख रहे नहीं, हैं. आप और भी किसी के नाम लीजिए. नहीं ओम तो मैं ही बिंदु शांति। बहन ही खाली बोल रहे हैं भाई जी. आप कुसुम बहन हैं, हाँ. आप शी इज डॉक्टर, अरे वाह. एंड सिमरन सनीता सनीता आनंद, बहन, सनीता बहन. Om Shanti. तो Thank you so much. दीपमाला बहन, तेजू बहन. ओम तो शांति। दीपमाला बहन भी डॉक्टर हैं, और यहाँ डॉक्टर्स लोग की काफी कम्युनिटी. मेघा बहन, जिस्मानी डॉक्टर एंड रूहानी डॉक्टर. और तो वीडियो पर आप कोई मुझे ना स्क्रीन में बस दो चार लोग दिख रहे हैं, इसीलिए. हाँ, अभी स्वाति बहन भी दिखाई दे. स्वाति आप बहन लोग अपना वीडियो ऑन करना चाहिए ना, तब मुझे दिखेंगे. हाँ, जिगना बहन भी. वाह 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 वाह, बहुत अच्छा. स्वाति बहन आपको याद कर रहे थे राम भाई जी. कल्पना बहन, ओम शांति, ओम शांति. हाँ, चलो सभी ओवनार देवी देवताओं के दर्शन हो गए. ओम शांति. Thank Om you. Shanti. Thank you so much. Thank you, Baiji. Thank you. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ओम ओम शांति शांति. भाई जी। ओम शांति। ओम शांति.